ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 सितंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सद्गुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बहुत सारे रहस्य बाबा ने बताए हैं, सतयुग के भी बहुत सारे रहस्य बताए हैं और हमारी चाल चलन के ऊपर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। अगर तुम्हें मंदिर लायक बनना है, अब देखो मंदिर में किसको रखा जाता है? देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती ना, तो भगवान कह रहा है अगर उसके लायक आपको बनना है तो चालन मीठी और रॉयल होनी चाहिए। दो शब्द हैं, मीठा और रॉयल। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी हम गहराई में जाएंगे। क्योंकि बाबा आज कह रहा है इतना मीठापन हो, इतना मीठापन हो कि दूसरों को वो मीठेपन की भासना है, तो उसको भी देखेंगे। और आज बागवान, माली और फूल, ये तीन शब्द आए हैं। इन तीनों को हम गहराई में देखेंगे। बागवान, माली कौन है और फूल कौन है। वैसे बाबा ने इसकी बहुत अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो उसको भी हम देखेंगे। हाँ, फूल नहीं है तो हम क्या हैं? देखो, दो में से तो एक ही होंगे। और बाबा कहता है, आज राखी की भी बात आई है कि तुम बच्चे अभी दूसरे से किससे राखी बंधवाओगे? जब एक भगवान ने राखी बांध दी तो फिर ज़रूरत नहीं है। और बाबा ने कहा जब तुम सतो प्रधान बनते हो, फिर नीचे गिरते हो तो तमो प्रधान बनते हो, फिर ऊपर जाते हो तो एक बाबा ने उस खेल को याद दिलाया जिसमें मछलियाँ नीचे से ऊपर जाती हैं और फिर घूमती हैं। तो वही खेल बाबा ने आज कहा, वो वैसे ही तुम आत्मा के ऊपर बता सकते हो। और कोई कोई आत्मा गरम तवाई, तवाई का मतलब होता है तवे, गरम तवे पर जब पानी के छींटे डालो ना तो छींटे बाहर उछलते हैं, उसके लिए बाबा ने कहा। तो जिसने भक्ति की होगी उसको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी, तो उसको भी हम देखेंगे। और हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, इसलिए हमें हर एक के पार्ट को साक्षी होकर के देखना है। और आज कंबाइंड स्वरूप के लिए बाबा ने कहा भगवान और हम दोनों कंबाइंड हो जाएं। कई बार आया है मुरलियों में कि ऐसे कंबाइंड हो जाओ कि अलग ना हो, तो अनुभव होता रहे कि भगवान हमारे साथ है। अगर हम योग रूपी कवच पहने होंगे तो माया दुश्मन वार नहीं कर पाएगी। और आज दुनिया में हर कोई चाह रहा है कि अब हम इस दुख से मुक्ति पा जाएं। बहुत सारी आत्माओं के मन में संकल्प होता है कि अब परिवर्तन हो, तो उसके लिए बाबा ने बतलाया है। तो इसको हम अच्छी तरह से देखेंगे। हम शुरुआत करते हैं चाल और चलन कैसी होनी चाहिए। दो शब्द बाबा ने यूज किए, मीठी और रॉयल। मीठे का मतलब क्या हो गया? खाली ऊपर से मीठा बोलना, इसको मीठा नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है ऊपर से बहुत मीठा बोलते हों, लेकिन अंदर से, जिसको उत्तरी भारत में कहा जाता है मुख में राम बगल में, तो वो वाला हमें नहीं रखना है ना? बहुत मीठी चलन मतलब अंदर भी मीठी होनी चाहिए, संकल्प में भी होनी चाहिए, बोल में भी होनी चाहिए, कर्म में भी होनी चाहिए। तो ये मीठी चाल चलन होनी चाहिए। मीठी चलन का मतलब है कि आपके द्वारा वो मिठास सबको महसूस हो, है ना। बाकी खाली मीठा बोलने से नहीं हो सकता हम मीठा बहुत बोल लेते हों लेकिन करते ना हो। तो बाबा ये कहना चाहता है कि अगर आपको अपना जीवन सफल बनाना है तो चलन बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए। औरों को मीठेपन से समझाओ। एक तो अहंकार नहीं होना चाहिए समझाने में। अहंकार कब नहीं होगा? जब मैं आत्माभिमानी होंगे तो अहंकार नहीं होगा।
है ना। किसी बात का अगर अभिमान होगा, मैं ऊंचा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, तो भी आप नहीं समझा सकते हैं, है ना। और इस दुनिया में देखा गया है सबसे बड़ा जो अहंकार होता है ना, वो ज्ञान का अहंकार होता है कि मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत ज्ञान है। इस अहंकार का भी त्याग करना है, तब तो होगा ना, तब तो मीठा बोल पाएंगे। मीठी चाल चलन तो तभी होगी, चलन बहुत मीठी। अब ये देखिए, ये बहुत डिफरेंस है। एक तो क्या हो गया, भाषा हमारी मीठी हुई, जो बोला, भाषा तो अच्छी होनी चाहिए, मीठे के साथ साथ रॉयल भी होनी चाहिए, है ना। लेकिन चलन बहुत मीठी होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, हमारा एक एक कर्म, एक एक सोच, एक एक बोल, तीनों चीज़ों में मिठास हो। मतलब हमारे संकल्पों द्वारा भी किसी को दुख न हो, हमारे बोल द्वारा भी किसी को दुख न हो, हमारे कर्म द्वारा भी किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। ये है मेहनत, इसको कहेंगे मीठी चलन, है ना? अगर बोल में हमने मिठास किया लेकिन सोचा नहीं किसी के प्रति अच्छा, तो उसको मीठी चलन नहीं कहेंगे। और रॉयल, अब रॉयल लोग क्या करते हैं, तो जो यहाँ का स्लोगन है ब्रह्मा कुमारीज का, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, तो ये तीनों बात होंगी तभी तो होगा। कल जैसे क्रोध के ऊपर बाबा ने टेंशन खिंचवाया था और नया शब्द यूज किया था, निक्रोधी। तो वैसे हमें अपनी देखना है। अब आप देखो, कई लोगों से मिल करके लगता है बड़े रॉयल लोग हैं, हाँ। कई लोग बोलेंगे इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी, तो पर्सनालिटी मतलब क्या हो गया, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। ए पर्सन हैविंग द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। अगर उस पर्सन की एबिलिटी टू रिस्पॉन्स अच्छी है तो उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, ये समझना है। और ये आकर के भगवान हमें समझाता है ना। अगर आपके द्वारा वो भाषणा लोगों को मिलेगी, महसूसता मिलेगी, बाबा देखो क्या कह रहे हैं, इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता हो। अब आप देखो, हम सब गए थे तो कितने भाई बहनों से वो वाइब्रेशंस आते हैं, उसकी महसूसता होती है ना। जब महसूस होगा तो आपको सुनेंगे और आप अनेकों को उस परमात्मा का परिचय दे पाएंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। दूसरी बात जो बाबा ने आज की है, बागवान, माली और फूल, और इसके साथ एक और शब्द जोड़ लो, कांटा। अब आप देखो बगीचे में क्या होता है हमेशा करके, तो बगीचे में फूल होते हैं, जंगल में कांटे होते हैं। क्यों? उसकी कोई देख रेख नहीं करता। तो अगर देखा जाए तो इस सृष्टि नाटक मंच का बागवान कौन है? शिव बाबा। वैसे आज ये बात भी आई है कि उनको माली बागवान कहा जाता है। माली इस संदर्भ में कहा जाता है कि गार्डन की देखरेख करता है। अब भगवान इस सृष्टि पर आया, ब्रह्मा तन में आया, तो जो सतयुगी गार्डन बनेगा, है ना, तो उस गार्डन का मालिक कौन है? बनाने वाला तो परमात्मा, इसलिए उसको बागवान कहा जाता है। फिर हर आत्मा के अंदर से कमी कमजोरी निकालता है, इसलिए उसको माली कहा जाता है। अब उस बागवान का माली बनाने का काम तो वो करता है, फिर बहुत सारी आत्माएं उस परमात्मा के ज्ञान को धारण करके उस बगीचे की रक्षा करती हैं। अनेक आत्माओं को खुशबूदार बगीचे का फूल बनाने की मेहनत करती हैं, तो वो क्या बन गए? फिर वो भी माली बन गए। और जो खुशबूदार फूल बन जाते हैं अपने आप को सुधार करके, उनको फूल कहा जाता है। जो पौधे खुशबूदार बन गए, है ना। तो भगवान देखो क्या कह रहा है, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं, बनाने में भगवान की मदद करते हैं, उसको माली कहा जाता है। भगवान तो कर ही रहा है, लेकिन अब भगवान के बच्चे हम क्या हैं? राइट हैंड बच्चे हैं, तो हम भी करेंगे ना। बगीचा किसको कहा जाता है? जहाँ देवताएं रहते थे, सतयुग त्रेता, इसको बगीचा कहा जाता है। आज दुनिया में तो कांटों का जंगल है, एक दो को कांटा गड़ोते रहते हैं। रावण राज मतलब विकारों का राज, मतलब कांटों का जंगल। अब इस कांटे के जंगल से फूल बनना कांटे से, ये फट से तो होगा नहीं,
नहीं, देखो देवताओं के आगे जाके गाते हैं। अब कल विश्वकर्मा पूजा था तो साथ साथ वो आरती भी एक गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे। अब उसमें कौन से शब्द आते हैं? एक शब्द आता है ना, मैं मूर्ख कलकामी पाप हरो भरता, ऐसा करके कुछ है ना। तो बाबा कहता है गाते हैं जा करके उनके आगे, हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, जामिल हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब भगवान ऐसी आत्माओं को फिर से पूज्य बनाना चाहता है। पूज्य यहाँ नहीं होते हैं, पूज्य सतयुग त्रेता में ही होते हैं। इसका मतलब पूज्य आत्मा बन रहे हैं इसका है नहीं, इसका मतलब कोई न कोई समय पर हम पुण्य आत्मा थे, अभी पाप आत्मा बने हैं, फिर से पुण्य आत्मा बनना। इसलिए इस दुनिया में पुण्यात्माओं के चित्र हैं। श्री कृष्ण, श्री राम, श्री सीता, ये सब क्या है? पुण्यात्माओं के चित्र हैं ना, देव आत्माएं हैं ये। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ करके हमें पुरुषार्थ करना है ना। सतयुग की भी बहुत महिमा की है बाबा ने। दुनिया के मनुष्य तो मुझे हुए, उनको नहीं समझ में आता, वो यही नहीं जानते हैं कि हम आत्मा कैसी है, परमात्मा कैसा है। बाबा ने कहा आत्मा भी स्टार के मिसाल है, परमात्मा भी स्टार के मिसाल है। ये समझने की बात है ना। तो यहाँ एक दो को दुख देते हैं, अब हमें किसी को दुख नहीं देना। अच्छा, साथ साथ क्या करते हैं, सांवरा चित्र भी बना देते हैं। लक्ष्मी नारायण का तो अच्छा चित्र होना चाहिए, श्री कृष्ण का तो अच्छा चित्र होना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं, सांवरा चित्र बना देते हैं। तो वो बाबा सिखला रहा है। बाबा कहता है अगर तुम पुरुषार्थ करके अनेकों को परमात्मा का परिचय दोगे, सबको मंदिर के लायक भगवान बना रहा है, तुम भी बनाओगे, तो क्या होगा, तुम्हें ऊंच पद मिलेगा। अभी एक बात देखो, भगवान तो कहता है घर घर मंदिर हो, मंदिर में और घर में क्या फ़र्क होता है? तो वाइब्रेशंस का फ़र्क होता है। वाइब्रेशन कैसे बनते हैं मंदिर में? कोई भी मंदिर में पहले तो ईंट पत्थरों का ही एक घेरा होता है ना, फिर वहाँ एक मूर्ति स्थापित की जाती है, फिर बहुत सारे लोग जा कर के वहाँ अच्छे अच्छे थाट क्रिएट करते हैं, तब जा कर के बनता है। तो हमें क्या करना है, बाबा कह रहा है रूहानी सोशल सर्विस करनी है, अपना जीवन सफल करना है, मीठी तरह से समझाना है। तो ये मेहनत हमें करनी है। अच्छा, आज बाबा ने उसका रहस्य भी समझाया कि जो वर्ण है उस वर्णों का मतलब भी समझाया, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दुनिया वाले तो सोचते हैं जो ब्राह्मण घर में जन्म हुए, चोटी ब्रह्मा के मुख से हुए, वो ब्राह्मण है ना, और वही देवता बनते हैं। फिर जो बाजुओं से हुए क्षत्रिय, जो कहते हैं पेट से हुए वो वैश्य, और जो पैरों से हुए वो शूद्र। ऐसा नहीं है। संगम युग पर जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और आत्मा को उत्तम बनाते हैं तो ब्राह्मण, सतयुग में होते हैं देवता, त्रेता में होते हैं क्षत्रिय, द्वापर में होते हैं वैश्य और कलयुग में शूद्र। तो ये बातें सब आकर के भगवान समझाता, बाकी तो कोई समझा नहीं सकता। आज बाबा ने राखी के लिए भी याद किया राखी को कि तुम बच्चे कभी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। मतलब क्या है इसका? क्योंकि दुनिया में तो राखी किसके लिए बांधते हैं? बहन भाई को बांधती है और सोचते हैं मेरी रक्षा करेंगे। अब भाई दूर इतनी बैठा कैसे रक्षा करेगा? तो आत्मा की रक्षा की बात है। पहले ब्राह्मण बांधते थे ना, तो भगवान आकर के हर एक आत्मा को विकार मुक्त बनाता है, तब उस आत्मा की रक्षा हो जाती है अपने आप। बाबा कहता है आज सतयुग के बारे में जो बाबा ने बताया कि देखो, सबसे पहले जब इस सृष्टि पर शुरुआत होगी तो लक्ष्मी नारायण का राज्य चलेगा, हम सबको पता है। उनके बाद तख्त पर कौन बैठेगा? यानी ड्रामा प्ले अनुसार उनके घर में वही बच्चा जन्म लेगा जिसको तख्त पर बैठना है, तो तख्त पर जीत उनके बच्चे की होगी। अब वो जो लक्ष्मी नारायण होंगे वो दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण जैसा मर्तबा नहीं रहेगा, वो नीचे चले जाएंगे, अलग नाम रूप से कहीं और परिवार में जन्म लेंगे। तो अलग अलग सबको गद्दी एक समय में नहीं होती। अब ये नहीं कह सकते हैं जब राम सीता बनेंगे तो जो लक्ष्मी नारायण बने थे सतयुग में वो राम सीता से ऊपर होंगे उस समय, नहीं। इसको अच्छी तरह समझना।
वो राम सीता का जब राज्य होगा तो राम सीता ही नंबर 1 होंगे और वही आत्मा होगी, ऐसा नहीं है। इसलिए हमने एक बार चर्चा की थी, टाइम जोन होता है और हर एक का टाइम जोन होता है। जिसका जो टाइम जोन होता है उस टाइम जोन पर वो आत्मा अपनी श्रेष्ठ पीक पर होती है और उसकी वैल्यू होती है ना। जैसे आप देखो, मैं अगर भारत के प्रधानमंत्री का या इसकी बात करूं, राष्ट्रपति की बात करूं, तो सबका एक एक टाइम जोन था, है ना। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद थे, उनका टाइम जोन था तो वो अच्छा है ना। फिर प्रणब मुखर्जी हुए, उनका टाइम जोन था। फिर अरविंद, ये क्या बोलते हैं, कोविंद जी हुए तो उनका टाइम था। अभी इनका टाइम है, द्रौपदी मुर्मू मैम का टाइम है, मोदी जी का टाइम है। इसके पहले जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे उनका टाइम था, तो अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम था। तो हर एक टाइम जोन पर एक ही आत्मा उस क्षितिज पर होती है। आप हमारे विश्वविद्यालय में अगर देख लें तो जब टाइम जोन था तो ब्रह्मा बाबा का था, फिर दादी प्रकाश मणि का था, फिर दादी जानकी का था, फिर दादी गुलजार का था, फिर दादी रतन मोहिनी का था और अभी मोहिनी दीदी का है। तो अब वो इसकी चीफ है। तो हर एक आत्मा का एक टाइम जोन होता है और उस टाइम जोन में वो आत्मा चमकती है। इसी तरह से इस सृष्टि में भी हर आत्मा का अपना अपना टाइम जोन होता है। तो जो लक्ष्मी नारायण होंगे अगली ग्रेड में नीचे चले जाएंगे, सेकंड ग्रेड हो जाएंगे, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो ये बात अच्छी तरह से हमें समझनी है और समझानी है लोगों को। ये मेहनत है, ये ड्रामानुसार होना है। पवित्र तो सारी दुनिया बननी ही बननी है। भगवान आकर के स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, ये होना ही है। और बाबा ने आज कहा, जब तुम सब पवित्र बन जाते हो, तुम सब का मतलब 9 लाख आत्माएं संपूर्ण पवित्र बन जाती हैं, फिर विनाश शुरू हो जाता है और सत्युग की स्थापना हो जाती है। तो अब लगभग सब आत्माएं ऊपर से खाली हो गई हैं। थोड़े दिनों बाद ये परिवर्तन चालू होगा, फिर हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के लिए सतो प्रधानता चाहिए, तमो प्रधान आत्मा नहीं जा सकती। देखो नॉलेज कितनी, अगर देखा जाए तो नॉलेज में बहुत सारी बातें नहीं चाहिए। जो दादी बोलती थी ना, दादी जानकी, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ जाना है, ये 4 बातों में सारी बातें आ जाती हैं। उसका विस्तार है ये, है ना। 5000 वर्ष हमको ऊपर से नीचे उतरने में लगे, अब चढ़ने में 5000 साल नहीं लगेंगे। निश्चय हुआ चढ़ना चालू, तो उतरती कला अब चढ़ती कला है। तो वो भगवान आकर के हमें समझा रहा है। आज विकार इतने ज़्यादा हैं, बात मत पूछो। बूढ़े 80 साल में भी, 60 साल में भी शादी कर रहे हैं लोग। तो ये तो सृष्टि ऐसे ही है। गिरेंगे तो हड्डी गुड्डी टूटेगी। इसलिए भगवान कहता है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। कई आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको समझ में नहीं आता है। कई आत्माओं के प्रश्न बहुत चलते हैं और कई आत्माएं अच्छे से सुनते हैं। जो जितनी सतोप्रधान होगी उतनी वो आत्मा ढंग से सुनेगी। जिसके अंदर जितनी तमो प्रधानता होगी उसको वो ज्ञान अच्छा ही लगेगा, है ना। हम देखते हैं अभी जैसे कॉन्फ्रेंस में गए थे, मेजॉरिटी लोग तो सुन रहे थे। पहली बात तो अच्छी आत्मा नहीं होगी तो आत्मा वहाँ जा नहीं सकती। दूसरी बात, अब मान लो चली भी गई किसी के ज़्यादा बोलने से, तो सुनेगी नहीं, इधर उधर घूमती रहेगी, तबाही होती रहेगी। जो बाबा ने आज कहा, तो जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी, जिनके संस्कार अच्छे होंगे, उन आत्माओं को अच्छा से समझ में आएगा। और एक बात बाबा ने जो कही है कि साक्षी होकर के हर एक का पार्ट देखना है। हर एक इस बेहद के नाटक में अपना पार्ट बजा रही है। हर एक आत्मा पार्ट बजा रही है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। इसलिए हमें किसी के पार्ट को देख करके मूझना नहीं, ऐसा क्यों करता। हमें किसके पार्ट को देखना, अपने पार्ट को देखना और अपने पार्ट को अच्छा करने की हमें मेहनत करनी। यही हमारी विजय है। आज के वरदान पे आते हैं, सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी हो। जैसे आप देखो दुनिया में
कोई कहीं जा रहा होगा तो कहेंगे भाई तुम अकेले जा रहे हो, तो लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं भगवान मेरे साथ है, चिंता मत करो। तो अब फिजिकली तो नहीं है, उसकी याद मेरे साथ है। तो बाबा आज कह रहा है कि आप कंबाइंड रहो। क्या करो, बाप को हाथ में हाथ देकर चलो, किरणों रूपी हाथ, बुद्धि रूपी हाथ परमात्मा के साथ। अकेले नहीं चलो, अकेले चलने में बोर हो जाएंगे, कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी। भगवान के साथ कंबाइंड है, इस रूप का अनुभव करते रहो तो कभी माया की नज़र नहीं लग सकती। वो एक गीत है ना, किसी की नज़र लगे ना लगे, प्रभु की नज़र का मुझ पर हुआ ये असर है। तो हमें भगवान की नज़र लगे, किसी की नज़र लगने की ज़रूरत ही नहीं। इतने अच्छे अच्छे गीत हैं बाबा के, ये गीत सुनना आपको कभी मिले तो नशा चढ़ जाएगा। किसी की नज़र पड़े या ना पड़े, प्रभु की नज़र का मुझ पे हुआ यह असर है, तो वो पढ़ो, है ना। और साथ का अनुभव करने से हमें खुशी भी आएगी, है ना। खुशी में बाबा ने कहा मौज से खाते चलते फिरते मौज मनाते रहेंगे। धोखा व दुख देने वाले संबंधों से फंसने से भी बच जाएंगे। क्यों? भगवान हमारे साथ है। और बिल्कुल नहीं फंसना तो योग रूपी कवच पहन कर रखो, माया दुश्मन वाच नहीं कर पाएगी, वार नहीं कर पाएगी। जैसे दुनिया में देखते हैं ना, कर्ण कवच और कुंडल पहन करके रखा था, उसकी कहते हैं त्वचा से कवच चिपका था जो उसकी रक्षा करता था, और जब तक वो पहन के रखा उसको कोई कुछ कर नहीं सकता था, ऐसा कहानी में दिखाते हैं। तो वास्तव में योग रूपी कवच, इसको पहन के रखो। और बाबा कह रहा है कि जैसे दुखी आत्माओं के मन में आवाज़ शुरू हो गया, अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि अब परिवर्तन हो, तो आप, बाबा कहता है विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में संकल्प उत्पन्न हो कि अब सबका सर्व कल्याण हो। पहले भी बताया था, जब एक साथ 9 लाख आत्मा मिलकर संकल्प करेंगी तो चालू होगा। तो हमें एवर रेडी बनना है। एवर रेडी का मतलब हुआ शक्तिशाली बनना है, ज्वाला रूप योग द्वारा विकर्मों को नष्ट करना है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें रूहानी मलटी बन करके 5 ही विकारों पर जीत पानी है। मंदिर लायक बनने के लिए अपनी चाल चलन बहुत मीठी और रॉयल बनानी है। बागवान सुंदर बगीचे का निर्माण कर रहा है, तो हमें खुशबूदार फूल बनकर, अच्छा माली बनकर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस बेहद नाटक में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, तो आत्माभिमानी होकर के हमें अपना पार्ट बजाना और दूसरे के पार्ट को साक्षी होकर के देखना है। सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहना है, तो कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी बनना है। और योग रूपी कवच पहन कर रखेंगे तो माया दुश्मन वार नहीं होगा उसका। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।